क्या आप जानते हैं कि अफ्रीका में एक ऐसा देश है जहां हजारों लोग हर सुबह ओम का जाप करते हैं, जहां भगवा पहने अफ्रीकी संत वेदों का ज्ञान देते हैं और जहां एक ऐसा हिंदू मठ है जिसे किसी भारतीय ने नहीं बल्कि खुद अफ्रीकी लोगों ने अफ्रीकी लोगों के लिए बनाया है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है। आज मैं आपको ले चलूंगा अफ्रीका के दिल में बसे एक ऐसे आध्यात्मिक केंद्र की यात्रा पर जिसकी कहानी सुनकर आप हैरान भी होंगे और गर्व भी महसूस करेंगे। जब हम हिंदू धर्म या सनातन परंपरा की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में भारत, नेपाल या शायद बाली की तस्वीरें आती हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं पश्चिम अफ्रीका के देश घाना की। घाना की राजधानी अकरा में साल 1975 में एक ऐसी नींव रखी गई जिसने इतिहास रच दिया। यहां स्थापना हुई द हिंदू मोनेस्ट्री ऑफ अफ्रीका की, और इसकी सबसे खास बात यह है कि यह घाना का पहला स्वदेशी हिंदू मंदिर है जो पूरी तरह से सनातन धर्म को समर्पित है। इस महान कार्य की प्रेरणा थे स्वामी कृष्णानंद सरस्वती जी। उनके ही मार्गदर्शन में इस मठ की स्थापना हुई जिसका उद्देश्य था अफ्रीका की धरती पर सनातन ज्ञान का प्रकाश फैलाना। यह कोई बाहर से लाई गई परंपरा नहीं थी बल्कि इसे यहीं के लोगों ने अपनाया और आगे बढ़ाया। इस मठ ने दुनिया को एक ऐसी मिसाल दी जो आज भी प्रेरणा का स्रोत है। मार्च 1975 में इसी मठ ने दुनिया के पहले अश्वेत अफ्रीकी हिंदू संत को दीक्षा दी। उनका नाम था स्वामी घनानंद सरस्वती। सोचिए, एक अफ्रीकी व्यक्ति जो हिंदू संत बनकर अपने ही लोगों को वेदांत का मार्ग दिखा रहा है। स्वामी घनानंद जी के नेतृत्व में इस मठ का इतना विस्तार हुआ कि घाना और उसके पड़ोसी देश टोगो में इसकी 6 शाखाएं खुल गईं। उन्होंने हजारों अफ्रीकी परिवारों को सनातन धर्म से जोड़ा। साल 2016 में स्वामी घनानंद जी ने महासमाधि ले ली। उनके बाद उनके शिष्य स्वामी सत्यानंद, जिन्हें स्वामी जी ने 2012 में दीक्षा दी थी, उन्होंने मठ की बागडोर संभाली। स्वामी सत्यानंद ने अपने गुरु के प्रति असीम श्रद्धा दिखाते हुए उनकी स्मृति में एक सुंदर समाधि स्थल का भी निर्माण करवाया। और अब स्वामी सत्यानंद के ब्रह्मलीन होने के बाद मठ के सामने एक चुनौती खड़ी हो गई। अब इस आध्यात्मिक विरासत का नेतृत्व कौन करेगा? और यहीं पर हमें आस्था की उस शक्ति का प्रमाण मिलता है जो हमारी भौतिक समझ से परे है। कहते हैं ना, जहां सच्ची श्रद्धा हो वहां गुरु का मार्गदर्शन हमेशा रहता है, भले ही वो स्थूल शरीर में ना हो। मठ को एक नया आध्यात्मिक प्रमुख मिला, स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज के रूप में। लेकिन यहां एक अद्भुत बात है, स्वामी ब्रह्मानंद जी की उपस्थिति एक आध्यात्मिक आयाम में है। इसका अर्थ यह है कि उनकी दिव्य चेतना, उनकी ऊर्जा और उनके विचार ही अब मठ का मार्गदर्शन कर रहे हैं। यह विश्वास हमें सिखाता है कि गुरु तत्व शरीर से नहीं बल्कि चेतना से जुड़ा होता है। यह आस्था का एक अद्भुत स्तर है। तो आखिर यह मठ किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बता दूं कि यह मठ वेदों के अद्वैत सिद्धांत यानी नॉन डुअलिज्म के दर्शन पर आधारित है। यानी यह मानना कि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं, अलग अलग नहीं। और इनका आदर्श वाक्य यानी मोटो बहुत ही सरल और गहरा है। लव, सर्व, मेडिटेट एंड रियलाइज। यानी प्रेम करो, सेवा करो, ध्यान करो और आत्म साक्षात्कार करो। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये इसे अपने जीवन में उतारते भी हैं। आज ये मठ लगभग घाना के 2000 परिवारों का आध्यात्मिक घर है। लेकिन इनकी सेवा सिर्फ अपने अनुयायियों तक सीमित नहीं है। ये मठ हर महीने जरूरतमंदों, विकलांग व्यक्तियों और अनाथालयों को आर्थिक और सामाजिक मदद पहुंचाता है। इतना ही नहीं, ये हर साल घाना के सबसे बड़े अस्पताल कोरले बू टीचिंग हॉस्पिटल को भी दान देते हैं। यही है सच्ची सेवा। इस मठ की एक और खूबसूरत बात है इसकी विचारधारा। ये अहिंसा के परम सिद्धांत को मानते हैं और शाकाहार को प्रोत्साहित करते हैं। घाना में जहां ईसाई और इस्लाम धर्म प्रमुख हैं, वहां ये हिंदू मठ सभी धर्मों के साथ पूरे सद्भाव और प्रेम से रहता है। ये मठ समावेशन और विविधता का एक जीता जागता उदाहरण है।
ये मठ आज भी उन सभी लोगों के लिए अपने दरवाजे खोले हुए हैं जो सनातन धर्म के मार्ग पर चलकर आध्यात्मिक शांति पाना चाहते हैं। ये सिर्फ एक मंदिर या मठ नहीं है, ये अफ्रीका की धरती पर परंपरा, सेवा और आध्यात्मिकता का एक ऐसा अद्भुत केंद्र है जो दुनिया को शांति और सद्भाव का संदेश दे रहा है। तो अफ्रीका में सनातन धर्म की इस अद्भुत और अनसुनी यात्रा के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? ये कहानी हमें बताती है कि सत्य और आध्यात्मिकता किसी देश, रंग या जाति की सीमाओं में बंधे नहीं होते। अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी अफ्रीका में सनातन धर्म की इस गौरवशाली विरासत के बारे में जान सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।